Good morning, trainees. Today, with this video, I am trying to share few tips and tricks for negotiation. ये tips and tricks have been prepared from the perspective of the seller. Seller ये tips and tricks use कर सकता है negotiation के दौरान customer के साथ dealing करने के लिए. First technique is add-on technique. इस technique में जब seller negotiate कर रहा है तो वो क्या करता है, डील फाइनल होने के बाद कुछ कॉस्ट ऐड कर देता है उसमें. ये टेक्निक बहुत ध्यान से यूज़ करनी है. अगर ये टेक्निक सही तरीके से यूज़ ना की जाए तो ये बैकफायर कर जाती है. बैकफायर का मतलब कि कस्टमर डिनाई कर जाता है कई बार प्रोडक्ट लेने में. सो फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, यू वेंट टू बाय अ एलसीडी. आप एलसीडी बाय करने जा रहे हो. जो आपको प्राइस सेलर की तरफ से बताया गया, फॉर एग्जांपल वो था 22,000. आपने उसके साथ फर्दर नेगोशिएट करके आपने कहा 18,000, उसने कहा नहीं 21,000. ऐसे नेगोशिएट करते करते फाइनल प्राइस आ गया इज़ 19,500, जिसमें सेलर भी एग्री कर गया देने के लिए और आप भी एग्री कर गए बाय करने के लिए. नाउ सिंस 19,500 एक बार अमाउंट फाइनल होगी, देन यू सेड ओके फाइन, देन ये प्रोडक्ट मेरे घर पे डिलीवर और इंस्टॉल करवा दीजिए. अब सेल्स पर्सन स्मार्टली ये टेक्निक मींस एड ऑन टेक्निक यूज़ करके आपको कहता है कि हाँ जी सर 300 रुपये डिलीवरी के और 200 रुपये इंस्टॉलेशन के इसके बीच में इंक्लूडेड है. आई होप वी कैन डू फॉरवर्ड विद द सेल्स ऑर्डर. तो अब इस टेक्निक से स्मार्टली उसने क्या कर दिया, 500 रुपये एडिशनल चार्ज कर लिए और आपकी जो अमाउंट बन गई वो 19,500 से इंक्रीज होकर 20,000 होगी. सो दिस इज़ द टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द प्राइस फ्रॉम द सेलर. सेलर अपना प्राइस इंक्रीज कर सकता है विद दिस टेक्निक. नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज फ्लिंचिंग. व्हाट इज फ्लिंचिंग, पहले ये समझते हैं कि होता क्या है. फ्लिंच का मतलब होता है ड्रॉबैक करना. ठीक है, ड्रॉबैक करना मीन्स आप जो प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो आप रिफ्यूज़ कर देते हो उसे बाय करने में, आप रिफ्यूज़ कर देते हो फर्दर नेगोशिएट करने में या बात करने में. सो नाउ द कस्टमर यूजुअली फ्लिंच और बैक एज एट हायर प्राइजेस. तो कस्टमर क्या करता है, कई बार ड्रॉबैक कर देता है, कई बार रिफ्यूज़ कर देता है एक प्राइस सुन के बाद. कई बार आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो आपको लग रहा है कि हाँ अरे इतनी अमाउंट, तो आप सीधा आगे बार्गेनिंग की बात ही नहीं करते. आप ये फर्दर नेगोशिएशन बंद ही कर देते हो कि इतना अमाउंट ज़्यादा है, नहीं मैंने तो ये खरीदना ही नहीं. सो विद दिस हेल्प ऑफ फ्लिंचिंग टेक्निक सेलर जो है वो फर्दर नेगोशिएट कर सकता है. कैसे नेगोशिएट कर देता है, सेल्स पर्सन क्या करता है कि उसमें कुछ डिस्काउंट्स और फ्रीबीज ऐड कर देता है कस्टमर के लिए, सो दैट कि कस्टमर भागे मत. एग्जाम्पल लेते हैं, आप लैपटॉप लेने गए, आपने जब लैपटॉप की अमाउंट पूछी तो उसने जब बताई अमाउंट दैट वाज ऑफ 40,000. सो यू सिंस योर बजट वाज नॉट ऑफ 40,000, तो आप सरप्राइज, अरे ये तो बहुत सारी अमाउंट है, चलो रहने दो, मैं खरीदता ही नहीं, मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ. अब रादर देन यू ड्रॉ बैक, व्हाट डज द सेल्स पर्सन ट्राई, सेल्स पर्सन कहता है कि नहीं इसमें डिलीवरी और इंस्टॉलेशन तो मैं दे ही रहूँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है ना. आप फिर भी कहते हो नहीं ये तो अमाउंट फिर भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए. तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज इसमें डाल देता हूँ आपके लिए. लाइक ही कैन से कि चलो मैं इसमें विंडोज़, ठीक है ना, आपको एडिशनली डाल देता हूँ जिसका मैं कोई चार्ज नहीं करता. तो यू कैन डू दिस टेक्निक ऑफ एडिंग डिस्काउंट एंड फ्रीबीज टू द कस्टमर टू स्टॉप हिम फ्रॉम विड्रॉइंग द ऑफर, फ्रॉम विड्रॉइंग the purchase. So this is the flinching technique. Now the third is deferring to higher authority. What is deferring to higher authority? कई बार क्या होता है कि आप फर्दर नेगोशिएशन नहीं कर सकते. ठीक है जी, आपके पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट दी गई है एज ए सेल्स पर्सन, जिसके बाद आप फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ. यू डोंट हैव द परमिशन. ये टेक्निक यूज़ करते
आप क्लाइंट को क्या कह सकते हो कि सर मेरे पास तो इतना नेगोशिएट करने का अथॉरिटी थी, सो व्हाट आई कैन डू इज़, अगर आप स्टिल भी एग्री नहीं करते बाय करने के लिए, मैं हायर अथॉरिटी से बात कर लेता हूँ, अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ, परमिशन ले लेता हूँ, सो दैट कि अगर आपको अभी भी अमाउंट ये पर्टिकुलर अमाउंट ये आपको सूटेबल नहीं है तो मैं हायर अथॉरिटी से बात कर लेता हूँ. नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस टेक्निक इज कस्टमर यूजुअली बैक आउट मीन्स वो सोचता है कि चलिए मैंने जितनी नेगोशिएट करनी थी उतनी होगी, इससे ज़्यादा नेगोशिएट हो नहीं सकती बिकॉज जो सेल्स पर्सन है उसकी इतनी पावर है, तो वो फर्दर नेगोशिएट नहीं करता. ये नॉर्मली हमारे साथ होता भी है एज ए इंडियन कस्टमर्स. वी कीप ऑन ट्राइंग जितना कम पैसा हो सके, बट द मोमेंट वी रियलाइज कि नहीं इससे ज़्यादा तो नेगोशिएट कर नहीं सकता, वी बिकम्स रिलैक्स एंड क्या करते हैं हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर हायर अथॉरिटी से बात करनी है टाइम क्यों वेस्ट करते हैं या इससे ज़्यादा बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करने के लिए एग्री हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी यही ली है कि कस्टमर कह रहा है कि मैं मेंटेनेंस फ़ी जो आप ले रहे हो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो. सेल्स पर्सन कहता है सर मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है नेगोशिएट करने की, चलिए मैं अपने मैनेजर से पूछता हूँ. तो कस्टमर बिकम्स रिलैक्स, वो कहता है चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्प. सेल्स पर्सन देन रिप्लाई माई प्लेजर, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा अगर मुझे कुछ रिप्लाई आता तो. सो दिस इज द टेक्निक विच वी कैन यूज़ कि जिससे जो कस्टमर है उसे कंफर्म हो जाता है कि दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द बार्गेनिंग ऑफ द नेगोशिएशन, फर्दर कैनॉट बी डन विद द सेल्स पर्सन. ओके, नाउ इज द फोर्थ, सेट असाइड. इन सेट असाइड हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं विद सम ऑफ द कस्टमर्स हु आर वेरी स्टबॉर्न, बहुत ज़िद्दी हैं. हम इस टेक्निक में कस्टमर को पोलाइटली बात करते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए कहते हैं. जिस पॉइंट्स पे वो अड़ा हुआ है, ज़िद्दी है, उस पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए उसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू बाय समथिंग, ओके, तो आप जब उसे बाय कर रहे थे या एज ए सेल्स पर्सन आप जब सेल करने को जा रहे थे तो कस्टमर कह रहा है कि नहीं मैंने तो ये उनसे लेनी है जो मुझे 60 दिनों में डिलीवरी दे देते हैं. ठीक है जी, मुझसे इससे ज़्यादा दिनों में मैं नहीं करना चाहता किसी से भी काम. अब बट आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपका जो प्रोडक्ट डिलीवरी है उसे फॉर एग्जांपल 100 डेज लगते हैं. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. सो उसे 100 डेज लगते हैं. तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? कस्टमर ज़िद्दी है, कस्टमर ज़िद्दी लेके बैठा है कि 60 दिन में डिलीवरी चाहिए, अगर दे सकते तो दो, नहीं तो ना दो. बट आपका क्योंकि टाइमलाइन ही 100 डेज़ का है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ दिस सेट असाइड फॉर्मूला. आप पोलाइटली कस्टमर को कह सकते हो कि चलिए सर कोई बात नहीं, 60 दिन वाला जो आपका क्लॉज है अभी उसको 1 सेकेंड साइड पे रखो. ठीक है जी, हम अदर थिंग्स के ऊपर, अदर फीचर्स के ऊपर बात करते हैं. अगर आपको सही लगेगा तो वी कैन प्रोसीड अहेड. इससे क्या होता है कि जो कस्टमर की स्टबॉर्नेस है, जो सब कस्टमर की ज़िद्दी है, पन है कि 60 दिन में बात करनी है, वो कई बार चेंज भी हो जाती है अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस में फर्दर कुछ बेनिफिट लगे. अब देखो, ये फर्दर बेनिफिट तो तभी पता लग सकता है कस्टमर को जब कस्टमर आपकी बात सुनेगा. अगर कस्टमर ने दिमाग में यही लगा लिया कि 60 दिन में मुझे चीज़ चाहिए, दे सकते हो दो, नहीं तो ना दो, तो उसमें क्या हो जाता है कि कस्टमर आपकी फर्दर बात सुनता ही नहीं. आपके फर्दर फीचर्स, प्रोडक्ट के फर्दर बेनिफिट्स उसको पता ही नहीं लगते, बिकॉज उसका माइंड क्लोज हो जाता है ओनली ऑन द वन टर्म 60 डेज. तो विद दिस टेक्निक ऑफ सेटिंग असाइड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द कस्टमर, आप उस पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट्स पे जाके कुछ बात करते हो और क्लाइंट को वो चीज़ें कुछ पसंद आ जाती हैं, सो वो उस पॉइंट को ज़िद्दी को छोड़ भी सकता है. ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सेट असाइड. नाउ इज द हॉट पोटैटो टेक्निक. हॉट पोटैटो टेक्निक क्या है? हॉट पोटैटो टेक्निक में क्या होता है कि समटाइम्स सिचुएशन राइजेस कि कस्टमर ने अपनी एप्रीहेंशन मीन्स अपनी
सोच, अपना बजट, अपनी प्रॉब्लम आपको पहले ही बताई होती है। अब आपके पास उस बजट से ज़्यादा वाला कुछ प्रोडक्ट है, बट आप फिर भी उस टेक्निक से उसको बेचना चाहते हो। सो ये टेक्निक को कहते हैं हम हॉट पोटैटो टेक्निक। अब क्या है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने गए हो, कोई दुकान बाय करने गए हो, कोई शॉप बाय करने गए हो, लाइक दैट। अब कस्टमर, एज ए कस्टमर आप उसे कह देते हो कि मेरा बजट तो 20,50,000 का है, मैं इससे ज़्यादा कोई और प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता। नाउ व्हाट सेल्स पर्सन कैन डू, वो क्या इस पर टिप्स यूज़ कर सकता है, ट्रिक यूज़ कर सकता है। वो ये कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं पहले जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो वो चेक करता हूँ कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड्स पूरी करती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने प्रॉपर्टी जब खरीदनी है तो बजट के अलावा भी हमने कुछ और एप्रीहेंशन, कुछ और सोच, कुछ और सजेशन सेल्स पर्सन को दिए होंगे कि प्रॉपर्टी ऐसी शॉप पे, ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर वॉक इन हो, रोड पे हो, इतनी लेंथ की हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, लाइक दैट काइंड ऑफ कुछ एप्रीहेंशन। अमाउंट के अलावा भी हमने कुछ और चीज़ें बताई होंगी। ओके, सो वो टेक्निक में, हॉट पोटैटो टेक्निक में जो सेल्स पर्सन है वो उसे ये कहता है कि चलिए ठीक है, प्राइस को छोड़ के मैं बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कौन सी प्रॉपर्टी में होती है ऐसी प्रॉपर्टी देखता हूँ, अगर वो आपके प्राइस से ज़्यादा भी होती है, ठीक है जी, तो आप फिर प्रॉपर्टी को जज करके देख लेना कि ये आपको सूट करती है या मैं किसी और बायर को दिखा दूँ। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ हॉट पोटैटो टेक्निक विच द क्लाइंट कैन यूज़, कि क्योंकि क्लाइंट को ये पता लग जाता है कि जो सूटेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वो उसकी प्राइस से रेंज से बाहर भी जा रही है बट उसके बाकी फीचर्स को, बाकी जो उसकी सोच है, जो बाकी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है, ठीक है जी, वो रादर किसी और बायर के पास चले जाए, किसी और क्लाइंट के पास चले जाए थोड़े से अमाउंट में, आप कई बार प्राइस अपना रेंज जो है वो इंक्रीज भी कर देते हो। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए हॉट पोटैटो टेक्निक विच अ सेलर कैन यूज टू फर्दर नेगोशिएट विद द कस्टमर। आई होप ये पांचों टेक्निक्स आपको एप्टली समझ लगी होंगी। सो अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स, you can definitely anytime call me or mail me. So thank you. Have a great day ahead.